सुनती रहे तो उसका आनंद होता है। तो 9 दिन के भैया बात कर लो, 2 दिन में क्या लोगे? 500 रुपए देंगे एक व्यक्ति के। हाँ 500 देते हैं, 500 ये भी 500 ही देते हैं। खाली वो नाटक बाद कलाकार बुलाते हैं तब जाकर बन जाते हैं। महाराज जी, महाराज उधर बैठ जाओ, थोड़ा सरक जाइए, थोड़ा सरक जाइए आप। सीताराम, सीताराम, थोड़ा सरक जाइए, थोड़ा सरक जाइए। नहीं इधर सरक, कैमरे में भी उतारना चाहिए ना। इस समय 1111 कुंड का जो महायज्ञ होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर पहुँच रही है अपना अपना कला क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए। आप कुछ ही देर में हम अभी तो 9 दिन का रखो और 9 दिन के बाद यदि आगे बढ़ता है तो ठीक है। अभी आपने बेटे जो भी है तो ये इतनी दूर आ गया, ब्राह्मण नहीं बोलता हूँ, मेरे को दया है मुझे कहना सुगर जवाब देने आता नहीं। ठीक है आपके साथ ये शोभा है भगवान की, ठाकुर जी की शोभा यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह है यहाँ नहीं होगा। महाराज जी कल ही सुबह राजस्थान से आए हैं और इस समय ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और ठाकुर जी की सेवा के बाद में इस 1111 कुंड के महायज्ञ की सफलता के लिए महाराज जी आम जनता के बीच में पहुंचेंगे, धर्म प्रेमियों के। जो लोग इस यज्ञ में जोड़ी के साथ बैठना चाहते हैं वे संबंधित जो नंबर हमने सुबह आपको अपने चैनल के माध्यम से दिया है, उस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और उसमें जो पेटीएम का एक हमने स्कैनर दिया है, उसके स्कैनर के माध्यम से आप 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का दान दे सकते हैं। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि 1 रुपये से नीचे का कोई सिक्का चलता नहीं है। और मन का जो बड़ा सिक्का है वो करोड़ों में होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस यज्ञ में आप लोगों का, सब लोगों का योगदान रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम आज अपने चैनल को भोपाल की टीम लेके यहाँ पहुँचे हैं और राजस्थान से भी एक टीम पहुँची है जो इस कार्यक्रम को विधिवत कवर करेगी। जैसा कि अभी महाराज जी ने इनसे कहा, पूछा कि आपके कितने कैमरे रहेंगे, तीनों ने अपनी हैसियत के अनुसार कैमरों की स्थिति बताई। और हम भी यह प्रयास करेंगे कि हमारे संगठन के जितने भी चैनल हैं वो महाराज जी की इस यात्रा में, इसे हम यात्रा इसलिए कहते हैं कि महाराज जी का यह 251वां कार्यक्रम है। अभी तक बाबरी में जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको यदि संकलित किया जाए तो 251वां कार्यक्रम है यह, जिसमें भव्यता की ओर जो जा रहा है 21वां कार्यक्रम इसे माना जाएगा। इससे पहले भी महाराज जी ने माँ नर्मदा के बीचों बीच टापू पर एक महायज्ञ किया था और वह सफल हुआ। और इस बार भी वहीं महाराज जी की इच्छा थी, पर मध्य प्रदेश के और अधिकारीगण और ज़िले के अधिकारीगण पिछली अन्य जगहों की घटनाओं को ध्यान में रखते उन्होंने अनुमति नहीं दी। इसलिए महाराज जी ने फिर यह तय किया कि क्यों ना माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर एक ऐसी भूमि पड़ी है जहाँ का लाखों की संख्या में लोग विराजमान हो सकते हैं। इसलिए महाराज जी ने माँ नर्मदा के दक्षिण तट के पश्चिम में, पश्चिम है ना, बाबरी से पश्चिम दिशा में एक इतना बड़ा प्रांगण चुना है जहाँ पे कार्य इस समय प्रगति पे है। राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं जो मंडप को बनाएंगे, जो डोम को बनाएंगे, वो सभी पहुँच चुके हैं। जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में राजस्थान के पत्रकारों के माध्यम से और मध्य प्रदेश के बीके हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से गुरु जी के इस भव्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी भेजी थी। और इसके बाद भी हमने इस कार्यक्रम के उत्साह और उमंग और निर्माण को लेकर हमने जानकारी प्रेषित की थी। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हम और भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि रथ इस समय जो रथ
की महाराज जी बात कर रहे थे, प्रचार रथ कहा जाए या उसे धर्म रथ कहा जाए या उसे मानव रथ कहा जाए या उसे संस्कार रथ कहा जाए, जो जैसा सोचना चाहेगा वो रथ उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और रथ की शुरुआत ग्राम पथाड़ा से चालू की गई है। सुरेश महाराज जी हम इसलिए कहेंगे कि सुरेश जी महाराज जी के साथ में 7 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, तो निश्चित तौर में जो 7 साल किसी के साथ रहेगा तो वह महाराज के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए सुरेश महाराज जी आज उस रथ को लेके रवाना हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह महायज्ञ जो आप लोगों के धन से, आपके मन से और आपके अन्न से और गुरु जी के आधार से सफल होगा, ठाकुर जी के प्रयास से। क्योंकि ठाकुर जी को हम एक प्रयास में ले रहे हैं और जब सफल हो जाएगा तो ठाकुर जी का आशीर्वाद पवित्र और अमृत हो जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस गुरु आश्रम को चरण स्पर्श करता हूँ, शीश स्मरण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।